और बड़ी खबर है, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल और इस खुशखबरी को सुनिए। अगर जाग रहे हैं और न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं तो ये खबर आपके लिए खुशखबरी साबित हो सकती है। प्रदेश में डीजल और पेट्रोल सस्ता हो रहा है। अब से ठीक 1 घंटे 58 मिनट के बाद पेट्रोल और डीजल सस्ता मिलेगा। गहलोत सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। डीजल पेट्रोल से वैट घटाया है। अब पेट्रोल 4 रुपए सस्ता हो रहा है प्रदेश में। वहीं डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर की कमी आ रही है। रात 12 बजे से ये नई दरें लागू हो जाएंगी। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर लिखा, आज मंत्रिमंडल की बैठक में पेट्रोल डीजल पर वैट की दर को कम करने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इसके बाद आज रात 12 बजे से पेट्रोल में 4 रुपए प्रति लीटर और डीजल में 5 रुपए प्रति लीटर दरों में कमी हो जाएगी। इससे राज्य सरकार 3,500 करोड़ रुपए वार्षिक राजस्व की हानि वहन करेगी। और हमारे सारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए, जोधपुर से चंद्रशेखर व्यास, भरतपुर से दीपक, श्रीगंगानगर से अशोक और जयपुर से दिनेश। चंद्रशेखर, आपके पास आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले वैट की दर हम कम करने वाले हैं, ये संकेत जोधपुर से प्रदेश भर में पहुंचा और आज राजधानी से जोधपुर ये खबर पहुंच रही है कि पेट्रोल और डीजल सस्ता हो रहा है। तो क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जोधपुर प्रवास के दौरान यह शुभ संकेत दिया था जोधपुर से कि जल्द जो है पेट्रोल और डीजल के दामों पर जो वेट लिया जाता है उसकी में कमी की जाएगी और जनता को राहत दी जाएगी, जिसके बाद आज तक लोग लगातार इस बात का इंतजार कर रहे थे कितना पैसा कम होगा, किस तरीके से कम होगा और कितना जो है सरकार राहत देने वाली है। अब वो सुखद समय आ भी गया जब मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि पेट्रोल पर 4 रुपए तथा डीजल पर 5 रुपए की कमी की गई है। तो सबसे बड़ी बात अगर हम जोधपुर शहर की करें तो जोधपुर शहर में पेट्रोल जो 110 रुपये 87 पैसे लीटर था वो आज रात 12 बजे के बाद 106 रुपये 87 पैसे हो जाएगा। और वहीं अगर डीजल की बात करें तो 95 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर था जो आज रात 12 बजे के बाद 90 रुपये 52 पैसे प्रति लीटर हो जाएगा। और रही बात रिएक्शन की, तो सबसे पहला रिएक्शन ये देखने को मिला है जैसे ही पेट्रोल के दाम कम करने की घोषणा हुई, लोगों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे को बधाई देने और हर किसी व्यक्ति तक यह पहली खबर पहुंचाने का प्रयास लोग करते नजर आए, जिसका जो नज़ारा पेट्रोल पंप पर देखने को मिला है। लोगों ने जो है पेट्रोल पंप पर जो भीड़ है वो खत्म हो गई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन जिसे बहुत ज़्यादा जरूरत है पेट्रोल के लिए, किसी भी सूरत में आज ही पेट्रोल लेना है, वे लोग यहाँ पे पेट्रोल भरवा रहे हैं। नहीं तो जो पेट्रोल पंप लगभग सूने और खाली नजर आ रहे हैं। जानने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे किस तरह से लोग जो इस राहत को देखते हैं। सर, सरकार ने 4 रुपए पेट्रोल पे और 5 रुपए डीजल पे आज रात से कम किया 12 बजे से, क्या मानते हैं? कब किया? आज किया जी। अच्छा, तो अच्छा हुआ ना, रेट कम हुआ तो फायदा होगा। अभी बहुत महंगा है। कितना इंतजार था सर रेट? वहाँ पे 1 महीने से कम था, सब स्टेट में हो गया, इस स्टेट राजस्थान में नहीं हुआ था, इस बार हुआ राजस्थान में। ठीक है ना। उम्मीदें क्या थी? उम्मीदों पे खरी है सरकार? उम्मीद पे खरी है सरकार। 4 रुपए कम हुआ है, होना चाहिए 10 रुपए तक, उस स्टेट में हुआ है, इधर नहीं हुआ है राजस्थान में। निश्चित तौर पे अपेक्षाएं ज़्यादा है लेकिन लोग फिर भी खुश नजर आ रहे हैं। सर, कितना फर्क पड़ने वाला है? बहुत अच्छा फर्क तो पड़ेगा ही, आम आदमी को फर्क पड़ेगा। आपकी कीमतों में क्या फर्क पड़ने वाला है? हमारे तो पड़ेगा, जनता को तो होगा, फायदा ही होगा ना। आज क्या रेट चल रहा है आपके यहाँ पे पेट्रोल? आज ये पेट्रोल चल रहा है 110 रुपये 87 पैसे। सर, जैसे ही ये खबर फैली उसके बाद आपके पेट्रोल पंप का नजरा जो बिल्कुल सुना सुना दिखाई दे रहा है, क्या लगता है? बिल्कुल, यहाँ कस्टमर नहीं है, कस्टमर को मालूम पड़ गया है रेटें कम हो रही हैं, इसलिए बिल्कुल खाली खाली है। तो स्वप्निल, लिए इंतजार था। आपने जैसे कहा ना कि हमें एक बड़ी राहत है, वो लौट रहे हैं या अभी फिलहाल नहीं भरवा रहे हैं, जिन्हें बहुत जरूरत है वही भरवा रहे हैं। लेकिन आपने जिनसे बातचीत की वो एक ऐसे शख्स थे जिन्हें ये पता ही नहीं था कि कम हो गए, हो सकता है वो उसके बाद डलवाते। लेकिन अब बहुत से लोग हैं जो फिलहाल 1 घंटे और 54 मिनट रुकना पसंद करेंगे, और नहीं तो चलिए फिर कल सुबह ही भरवाया जाए, ये भी वो सोच सकते हैं। नई सुबह नए रेट के साथ भरवाएंगे, जेब भी थोड़ी हल्की रहेगी, उतना भार नहीं पड़ेगा। मेरे तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सरकार ने जब ये फैसला लिया उसके बाद मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये जानकारी मीडिया के साथ साझा की। क्या कुछ उन्होंने कहा था, एक बार आपको सुनवा देते हैं। पेट्रोल डीजल का आया तो उन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि भाई केंद्र सरकार झूठ बोल रही हो, तो साबित हो गया। आज वापस उन्होंने तो 3500 करोड़ रुपए का राजस्व की हानि होगी राजस्थान को, लेकिन 4 रुपए पेट्रोल पे कम कर दिए, 5 रुपए डीजल पे। तो पैसे बढ़ाए केंद्र सरकार ने, कम कर रही है राज्य सरकार, तो राज्य सरकार का हिस्सा तो कम हो रहा है। राज्य सरकार
जो वादे केंद्र सरकार ने धोखा किया उसको लिए अब राज्य सरकार कम कर रही, तो केंद्र सरकार एक रेट घोषित कर दे, पूरे देश में कानून बना दे कि हर राज्य में पेट्रोल डीजल की ये रेट रहेगी। आज मुख्यमंत्री ने यही तो कहा अंदर। अब जब ये पेट्रोल डीजल का आया तो उन्होंने अपनी पूरी बात रखी कि भाई केंद्र सरकार झूठ बोल रही हो, तो साबित हो गया। आज वापस उन्होंने तो 3500 करोड़ रुपए का राजस्व की हानि होगी राजस्थान को। लेकिन चलिए, तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। दीपक, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, मिनी यूपी पोर्शन ही बोल लूं भरतपुर को, कहां गलत हूं मैं चाहता हूं वहां पर किस तरह के रिएक्शंस हैं ये आप लें लोगों से। बिल्कुल, देखिए स्वप्निल, राजस्थान में आज ये खुशखबरी है, लेकिन भरतपुर की बात की जाए तो भरतपुर के लिए बेहद ही खुशखबरी है, क्योंकि भरतपुर से सटा हुआ उत्तर प्रदेश है और वहाँ पर पेट्रोल डीजल जो है वो बहुत ही सस्ता है। तो यहाँ के जो लोग थे वो सीमा पर जो पेट्रोल पंप हैं उत्तर प्रदेश के, वहाँ से पेट्रोल डीजल भरवा करके लेके आते थे, लेकिन अब उनको कहीं ना कहीं जो है राहत मिली है। तो पहले जिस तरह से केंद्र सरकार द्वारा जो वेट घटाया गया था, अब राजस्थान सरकार द्वारा जो भरतपुर वासी सहित प्रदेशवासी हैं उनको राहत दी गई है। तो अब जो लोग हैं वो यहीं से पेट्रोल जो पंप हैं वहीं से जो है पेट्रोल डीजल भरवाएंगे। कुछ देर बाद ही जो है पेट्रोल डीजल की जो दरें हैं वो कम हो जाएंगी। तो कहा जा सकता है कि प्रदेश के साथ साथ भरतपुर वासियों के लिए बेहद ये खुशखबरी और राहत भरी खबर है, क्योंकि जिस तरह से यहाँ के जो लोग थे देखा जाता था कि जो बॉर्डर से सटे हुए दो बातें आपसे जानना चाहता हूँ। क्या आप किसी पेट्रोल पंप पर खड़े, और दूसरी बात यह कि क्या जो ढोल नगाड़ों की आवाज आ रही है वो आप ही के आसपास से आ रही है? बिल्कुल शोर शराबा है स्वप्निल। मैं यहीं पास में ही एक पेट्रोल पंप के पास नहीं हूं, मैं एक रोड के किनारे खड़ा हुआ हूं, तो वहां से जो है शोर शराबे की आवाज आ रही है, क्योंकि शादी विवाह का माहौल है। लेकिन लोगों में जो है पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर भी खुशखबरी जो मिली है, खुशखबरी जिन लोगों को पता चल गया है कि पेट्रोल डीजल कम होने वाला है 12 बजे बाद, तो वो पेट्रोल डीजल भरवाने नहीं जा रहे हैं, वो सुबह का इंतजार कर रहे हैं और सुबह ही वो पेट्रोल डीजल भरवाएंगे। लेकिन भरतपुर जो वासी हैं वो इस खबर को सुनकर के बेहद ही खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना यह है कि अब उनको यूपी जो है बॉर्डर पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए नहीं जाना पड़ेगा और वो यहीं से पेट्रोल डीजल भरवा करके जो है राहत प्रदान करेंगे। और उनको इस वक्त जो है बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि यूपी से सटा हुआ है और लगातार जो किसान है वो बुवाई का समय चल रहा है, खेती के लिए भी अब डीजल की आवश्यकता है। तो उनके लिए कहा जा सकता है कि जो बॉर्डर से सटे जो दूर गाँव थे या शहर थे उनको एक राहत मिली है, और वो किसान जो है वो अब पेट्रोल डीजल लेने के लिए उत्तर प्रदेश के बॉर्डरों पर नहीं जाएंगे, अपने जो नजदीकी पेट्रोल पंप है वहीं से वो पेट्रोल डीजल ले पाएंगे। जी स्वप्निल। बिल्कुल दिनेश, मैं आपके पास इस बात के साथ आ रहा हूं। देखिए, सबसे पहले तो जो रेट्स हैं वो 100 के पार गए, फिर उस पार को भी पार किया और फिर पार को पार करते चले गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों में अब ये वापस 100 के पास पहुंचने के जर्नी पर हैं। देखिए, दाम तो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और ये चिंता भी जाहिर की जा रही है राज्य सरकार की ओर से भी कि वो जो है वो वेट घटा रही है, लेकिन कहीं ऐसा नहीं हो कि वापस जो है वो उसी स्तर पर जो है पेट्रोल के दाम पहुंच जाए। तो ये चिंता आज जो कैबिनेट की मीटिंग हुई उसमें भी ये चिंता जो है वो जाहिर की गई थी और तकरीबन 3,500 करोड़ का भार जो है वो राज्य सरकार पर पड़ेगा, ये जो वेट की कमी की गई है। तो लेकिन अब सरकार के समक्ष बड़ी चुनौती ये रहेगी कि ये जो 3,500 करोड़ का भार है इससे जो है विकास के कार्य प्रभावित नहीं हो, क्योंकि देखिए राजस्थान की बात करें आर्थिक हालात बहुत ज्यादा अच्छे नहीं हैं। इसके साथ ही वेट जो है वो वेट जो आता है पेट्रोल डीजल से, तो राज्य के राजस्व का तकरीबन 22% हिस्सा जो है वो वेट से आता है। तो सरकार को विकास कार्य भी करवाने हैं, क्योंकि लोगों की बड़ी अपेक्षाएं रहती है, उम्मीदें रहती है। और मैं कुछ पलों के लिए आपको रोक रहा हूं। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सतीश पूनिया जी, यही आपकी मांग थी, प्रदेश सरकार ने मान भी ली है, अब तो रेट्स कम हुए हैं, आपको लगता है इनफ है? नहीं, ये मांग तो राजस्थान की जनता की 3 तकनीकी कारणों से मेरा उनसे संपर्क कट गया है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, देश भर के लोग ये मांग कर रहे थे और तमाम सरकारों ने काफी देर से इस मांग को सुना, केंद्र ने भी काफी लेट सुना और प्रदेश सरकार भी थोड़ा लेट हुई है जनता की इस नब्ज को टटोलने में। लेकिन दिनेश हमारे साथ है। दिनेश, देखिए, बहुत आसानी से समझा जा सकता है जब सारी सियासी बातों को, सियासी मांगों को
और सियासत के दांव पेचों को जब कांग्रेस बहुत सक्सेसफुली महंगाई के मुद्दे पर ले आई, तो उनको भी तो ये दिखाना था कि हम भी कुछ कर रहे हैं। अब बिल्कुल देखिए, मजबूरी भी थी क्योंकि दबाव चौतरफा था। देखिए, विपक्ष तो मुद्दा बना ही रहा था, लोगों की भी अपेक्षाएं थी और कांग्रेस जन जागरण अभियान भी चलाई है, महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेर रही है। तो जाहिर तौर पर राज्य सरकार के समक्ष भी ये सवाल उठ रहे थे कि जब राज्य सरकार खुद महंगाई कम नहीं कर रही है, वेट अगर नहीं घटा रही है, तो फिर आखिर वो किस बिसात पर जो है भाजपा की केंद्र सरकार को घेर सकती है। मैं कुछ पलों में फिर आपको रोक रहा हूँ। सतीश पूनिया जी एक बार फिर मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। सतीश पूनिया जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। सतीश पूनिया जी, आप रिएक्शन दे रहे थे। जी, मैं ये कह रहा था, ये जो मांग है राजस्थान की जनता की 3 बरस पुरानी है। इस सरकार के बनते ही लोग जनता की मांग थी कि वैट को कम किया जाए, जो राजस्थान में पूरे देश में सर्वाधिक था, और अभी भी राजस्थान में ये कम करने के बाद भी सर्वाधिक ही है। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों ने 15-15 रुपए तक की कमी की है। दूसरा, ये तब किया है कि जब केंद्र की एक्साइज ड्यूटी कम होने से इन्होंने अभी तक ये तर्क लिया था कि राजस्थान को 1800 करोड़ की रेवेन्यू लॉस होगा, जबकि केंद्र ने स्पष्ट कर दिया कि उससे स्टेट के रेवेन्यू को कोई लॉस नहीं होगा। तो ये कोई मेहरबानी नहीं की और करी है, तो 3 बरस हो गए इस बात को, डिमांड को करते करते। तो कंज्यूमर को पूरे कोरोना के कालखंड में ये सारा झेलना पड़ा, तो कोई बहुत उपकार नहीं किया है। लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि आपको इस देश की लोगों की, तमाम लोगों की मांग को सभी ने देर से सुना, केंद्र ने भी और अब स्टेट ने भी? देखिए, केंद्र को कंपैरिजन तो इसलिए नहीं कर सकते कि केंद्र तो स्टेट्स को फंडिंग रेगुलर करता ही है योजनाओं के नाम से, पर स्टेट के जो अपना जो इकोनॉमिक बैलेंस है, उनका जो अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें एक पॉपुलिस्टिक डिमांड थी और ये वाजिब भी थी, क्योंकि सरकार का अर्थतंत्र किस तरीके से करते हैं, लेकिन सरकार को वॉल्यूम कम होने से रेवेन्यू का लॉस ऑलरेडी हो रहा था। दूसरा, पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग बराबर पड़ोसी राज्यों से लगातार हो रही थी। ठीक है, तो इस शुक्रिया सतीश पूनिया जी और तमाम सहयोगी दिनेश, चंद्रशेखर, दीपक और अशोक, मैं आप सबका भी शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए।